सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। गाइस, आज मैं जा रही थी अपनी दोस्त के साथ मेला देखने जो हमारे न्यू टिहरी शहर में लगा हुआ था। गाइस, हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे और चंबा से हम चले गए थे न्यू टिहरी। न्यू टिहरी वहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन गाइस, हमें न्यू टिहरी से भी आगे बौराड़ी जाना था क्योंकि मेला लगा हुआ था बौराड़ी में। चलते चलते हम पहुंच गए थे टिहरी की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर और यहाँ पर बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। मतलब पूरे टिहरी में सबसे प्यारे जो मुझे रोड लगती है वो यहीं पे लगती है। और ये जो घुमावदार मोड़ है ये और भी सुंदर बनाते हैं हमारे टिहरी शहर को। और घुमावदार मोड़ के बाद अब हम पहुंच चुके थे अपने टिहरी शहर में। और गाइज, ये है टिहरी का मार्केट, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, आगे बहुत बड़ा है। सच बताऊं तो यहाँ इतने सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं गाइस जो शादियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और रीजनेबल प्राइस पर भी मिल जाते हैं, तो सारे लोग यही। और इसके बाद हम निकल गए बौराड़ी के लिए। जैसे हम बौराड़ी में पहुंचे तो यहाँ पर गणेश भगवान जी की बहुत बड़ी मूर्ति मिल जाएगी जिसे गणेश चौक कहा जाता है। और इसके बाद हम चले गए पैदल क्योंकि इससे आगे गाड़ी नहीं जा रही थी। और अभी हमें करीबन 5 या फिर 10 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। वो जो घंटा घर दिख रहा है गाइज, हमें वहां पर जाना है। चलते चलते हमें याद आया कि हम गलत रास्ते में चले गए। फिर हमें नीचे से ऊपर आना पड़ा और इस गली में घुसना पड़ा क्योंकि ये ही सही रास्ता था। तकरीबन 5 मिनट और चलने के बाद हम पहुंच चुके थे फाइनली बौराड़ी के घंटा घर में और मेला यहीं पे लगा हुआ था। दूर से देखकर ही बहुत प्यारा लग रहा था और ये बहुत बड़ा मैदान है गाइज, ये देखो। मतलब इतना बड़ा मेला लगने के बाद भी इतनी सारी जगह खाली छुटी थी, तो आप समझ सकते हो कि ये फील्ड कितना बड़ा होगा। और मेले में पहुंचते ही सबसे पहले मैं पहुंच गई 20 रुपए वाली दुकान। यहाँ जितना भी सामान दिख रहा था गाइस, हर एक चीज 20 रुपए की थी। और कपड़ों की दुकान की तो बात ही क्या करे। यहाँ जितने भी कपड़े थे हमने हर एक कपड़े को बहुत अच्छी तरह से देखा। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था ये मिनीशा, क्योंकि ये एक तो स्लीवलेस था और एक बहुत ही ज्यादा क्यूट था। खैर, अगर इसके प्राइस की बात करें तो भैया मुझे ये 20 रुपए में दे रहे थे, लेकिन ये मुझे नहीं हो रहा था, मैं इससे बहुत बड़ी थी तो ये मैं छोड़ के ही आ गई। खैर, और इसके बाद गाइस मैं चली गई जलेबी खाने के लिए और पकोड़े खाने के लिए। बहुत टेस्टी थे और करारे भी। तो मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मेले की जलेबी बहुत करारी और ताजी होती है जो बहुत टेस्टी होती है। तो हमने 20 रुपए की जलेबियाँ ले ली थी जो बहुत क्रिस्पी थी। जलेबी खाने के बाद मन कर रहा था कुछ नमकीन खाने का, तो हमने ले लिए नूडल्स। और टिहरी शहर का व्यू देखते हुए हम इसे खाने लगे। गाइस, नूडल्स ज़्यादा खास नहीं थे, ना नमक थी ना मिर्च थी, बस दिखने में ही अच्छे लग रहे थे। खैर, और उसके बाद गाइस हम चले गए यहाँ सीट और ब्लैंकेट देखने के लिए। और गाइस, यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी बेडशीट थी, लेकिन हमारे पास तो बैग बहुत छोटा था तो हमने बस देख के ही अपना मन भर लिया। खैर, इसके बाद हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर जाकर झूले में बैठा जाए, लेकिन मुझे ये भी स्किप करना पड़ा क्योंकि मेरी फ्रेंड को झूले में बैठना बिल्कुल नहीं पसंद, वो बहुत ज़्यादा डरती है। अकेले बैठने का मेरा भी मन नहीं था तो मैंने भी झूला स्किप कर दिया। और इसके बाद हम चले गए आगे। आगे की बात करें तो एक बहुत ही प्यारा झूला होता है गाइज, लेकिन इसको कुछ और बोलते हैं, डांसिंग कुछ, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, मुझे इसमें बैठना बहुत पसंद है, इतना गोल गोल घूमता है कि पूरे चक्कर ही आ जाते हैं। को स्किप करने के बाद मैं चली गई साड़ी की दुकान पे क्योंकि मुझे लेनी थी अपनी दादी के लिए साड़ी। मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड की मदद से अपनी दादी के लिए साड़ी सिलेक्ट करी थी और फाइनली मैंने एक बहुत ही प्यारी साड़ी सेलेक्ट कर ली थी अपनी दादी के लिए। और इसके बाद हम चले गए वन पीस देखने के लिए। बहुत ही कम प्राइस पे हमें वन पीस मिल रहा था और हर ड्रेस को हम ऐसे ही ट्राई कर करके देखते थे। बहुत मजा आ रहा था यार। इतनी मेहनत करने के बाद अब हमें लग गई थी फिर से भूख, तो हम चले गए दूसरे भैया के यहाँ नूडल्स खाने के लिए। और मैंने जब इन नूडल्स को ट्राई किया तो गाइज ये ओ भी ओके ओके थे। उसके बाद हम चले गए घर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।